हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी जा रही होगी। तो आपकी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद हमने सोशल साइंस के लिए भी आज गन शॉट लाया हुआ है। इसमें हम मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करना चाहता हूँ। इन बातों को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आपने इनको स्किप कर लिया तो आप ज़रूर एग्ज़ाम में या अपनी प्रिपरेशन में गलती कर बैठोगे। तो इन बातों को अच्छे से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना और अपनी प्रिपरेशन में ज़रूर से अमल में लाना। तो हमारे पास 2 स्टूडेंट के कैटेगरीज़ है, जिनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं, उनको ये वाला वीडियो पूरा का पूरा करना है। यानी जो भी इस वीडियो में हम चैप्टर कहेंगे करने को या जो भी इसमें क्वेश्चन्स होंगे, उनको वो सारे के सारे क्वेश्चन्स अच्छे से करने हैं। एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जिनको जस्ट पासिंग मार्क्स करने हैं, उनको तो एक ये वीडियो करना है। इसमें जो भी क्वेश्चंस है उनको चेक कर लेना है, क्या उनको ये सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। एंड जो हमारा ये वाला प्लेलिस्ट है, हमारे चैनल पे आप सर्च कर लीजिएगा, एलेक्स मुकीत है हमारे चैनल का नाम। तो यहाँ पे जो भी वीडियोस है इनको आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है ये वाला प्लेलिस्ट, जिनको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। एक तो उनको ये वाला वीडियो देख लेना है, दैट इज क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से उनको पूरा का पूरा पेपर देखने को मिल सकता है। एंड जिन स्टूडेंट्स को जस्ट पासिंग मार्क्स करना है, उनको जस्ट आज का वीडियो देख लेना है। एंड मेक श्योर कि आप सभी इस वीडियो को देख लेना अच्छे से। ये वाला जो है क्लास 10th इंग्लिश का वीडियो है, इसको अच्छे से देख लेना और इस प्लेलिस्ट को जो है अपनी प्रिपरेशन के दौरान मिस मत करना इस वाले प्लेलिस्ट को। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करेंगे, आज हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और यही से आपका पेपर पूछा जाएगा। एंड इन क्वेश्चंस की जो पॉसिबिलिटी है वो 95% से ज़्यादा है। यानी अगर हम डायरेक्टली कहें तो यही मतलब इसी वीडियो में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ से आप अच्छे से मतलब अच्छे से पास हो जाओगे। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दे दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है 10th का, अभी जाकर वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो पहले मैं आपको यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। यहाँ पे हम क्या क्या इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ पे हमने एक जो है चैप्टर मिस किया था लास्ट वीडियो में, वही वो भी हम इसी में कवर करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है। हिस्ट्री में आपको पहले मैं आपको बताऊंगा पासिंग मार्क्स कितने हैं। पासिंग मार्क्स आपको है आउट ऑफ 80, आपको पास मार्क्स है 27। ठीक है, आप माइंड में रख लेना, आपको पास मार्क्स है 27। तो पहला जो आपका लेसन है दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसके आपके 6 मार्क्स है। एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसके आपके 5 मार्क्स है। एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, या इसका एक और चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इन दो चैप्टर्स में और है। यानी या तो आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लर्न करोगे, या तो जो है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड लर्न करोगे। दोनों में से और है, दोनों में से आप एक प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसके आपको 6 मार्क्स है। और नेशनलिज्म इन इंडिया 5 मार्क्स एंड नेशनलिज्म इन यूरोप 6 मार्क्स। यहाँ से आपको बन जाते हैं हिस्ट्री से 17 मार्क्स। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसके 5 मार्क्स है। एंड जो आपका फोर्थ चैप्टर है उसके है 5 मार्क्स। यानी जो आपका सेकंड एंड थर्ड चैप्टर है, उसमें से आपको जो है कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपको इंटरनल एग्जाम्स के लिए जो आपका इंटरनल लिया जाता है स्कूल्स में, जिसके आपके 20 मार्क्स होते हैं, वो उन दो चैप्टर से है। तो उन दो चैप्टर्स को आपको बिल्कुल भी लर्न नहीं करना है। एंड जो आपका यहाँ से आपके थे हिस्ट्री से 17, ये हो गए 5 प्लस हो गए, इन ज्योग्राफी से 10 मार्क्स, 5 + 5 हो गए टोटल 27। फ्रॉम कहाँ कहाँ से, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से। इसके बाद आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, पावर शेयरिंग के 5 मार्क्स एंड फेडरलिज्म के 5 मार्क्स हो गए, यहाँ से भी 10 मार्क्स हो गए, 37 मार्क्स। इसके बाद जो आपका अंडरस्टैंडिंग जे एंड के इकोनॉमी है, इसके 5 मार्क्स। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इसके 5 मार्क्स हो गए, आपके कितने मार्क्स, 47। एंड जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से एक और चैप्टर है दैट इज प्रोटेक्टिंग और सेल्व्स, इसके 5 मार्क्स। एंड इसका जो रोड सेफ्टी एंड एजुकेशन वाला चैप्टर है, वो भी आपका इंटरनल है, उसमें आपको क्वेश्चन नहीं देखने को मिल सकता है। तो ये वाला चैप्टर है। तो इसको मैंने हाईलाइट क्यों किया हुआ है, देखो यहाँ तक आपको आते हैं 47 मार्क्स। अब मैं आपको यहां से बताऊंगा। अब आपकी जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 27। ठीक है, तो 27 आपके पासिंग मार्क्स है। और अगर आप यहां तक प्रिपेयर करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तक, तो आपके आ जाते हैं 47 मार्क्स। ठीक है, यानी पासिंग मार्क से एक्स्ट्रा आपके कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स।
ठीक है, और आपके एमसीक्यूज भी मतलब 20 होते हैं, उसमें से आप 10-12 अच्छे से कर पाओगे। तो 47 प्लस 12 मार्क्स, अगर आप 20 में से 12 एमसीक्यूज ठीक करते हो, तो आपके हो जाते हैं 60 मार्क्स अच्छे से। तो अब आपको क्या करना है, इसको आप स्किप कर सकते हो, इस वाले चैप्टर को। और यहाँ से आप एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से आप नेशनलिज्म इन इंडिया को भी स्किप कर सकते हो। ठीक है, तब भी आपके अच्छे से आ जाते हैं 42 मार्क्स, अगर आप नेशनलिज्म इन इंडिया एंड आप इस वाले चैप्टर को जो है अ, अगर आप इस वाले चैप्टर को स्किप करोगे। और मैंने, ये बात नहीं है, मैंने इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो जिससे आपको मर्जी है आप उससे कर लेना। ठीक है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आप तक है। लेकिन आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि 27 आपको पासिंग मार्क्स है। तो आप इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और एक और बात, मैंने यही चैप्टर्स क्यों लिए हुए हैं, तो एक बात फिर से सुन लो। जो आपका एसएसटी पेपर होगा, सोशल साइंस का पेपर होगा, उसमें जो आपके लॉन्ग मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, तो वो खाली पूरी की पूरी हिस्ट्री से आपको एक देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी जियोग्राफी से आपको एक देखने को मिलेगा, पूरी की पूरी जो आपकी पॉलिटिकल साइंस से एक देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, एक क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो पहले चैप्टर से, नेशनलिज्म इन यूरोप से, आपको लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी जो भी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है, उनसे आपको जस्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। एंड पहले पहला पहला जो चैप्टर सभी बुक्स का, वहां से आपको लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करने हैं। एंड जो आपको सेकंड चैप्टर से जितने भी चैप्टर्स है, चाहे हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, या पॉलिटिकल साइंस जिसको आप बोलते हो, या ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स या डिजास्टर मैनेजमेंट हो, पहले चैप्टर के अलावा इन सभी सब्जेक्ट्स में आप जस्ट शॉर्ट आंसर्स प्रिपेयर कर लेना। एंड पहला पहला जो चैप्टर है, वहां से आप सिर्फ लॉन्ग आंसर्स प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको एक ही लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पहले चैप्टर से होगा। नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री से, पावर शेयरिंग से आपको, ज्योग्राफी से आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से देखने को मिलेगा, एंड जो आपका ये वाला है पावर शेयरिंग से आपको पॉलिटिकल साइंस से लॉन्ग मार्क्स वाला देखने को मिलेगा। एंड यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स से, आपको यहाँ से आपको एक लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहले पहला चैप्टर जो होगा आपकी बुक्स का, तो उनसे आपको लॉन्ग प्रिपेयर करने हैं, एंड जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स है, उनसे आपको जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं। तो उनसे आप अपना टाइम वेस्ट मत करना लॉन्ग आंसर्स जो है लर्न करने में। तो पहले अगर हम बात करेंगे हिस्ट्री में से आपको क्या प्रिपेयर करना है, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया एंड एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने सारे चैप्टर्स लिए हुए, आप तक है आपको कौन सा प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से आपको मैं और देता हूँ, जो आपको मर्जी हो वो आप कर सकते हो। दोनों से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए, तो दोनों में से आपको जो भी इजी लगे वो आप कर लेना, लेकिन जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो चैप्टर दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। व्हाट स्टेप्स डिड फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज took या take to create a sense of collective identity among French people? Discuss the process of German unification. ये वाले जो क्वेश्चन है ना, जो इन्वर्टेड है, ठीक है, जो इटैलिक्स में लिखे हैं, यानी जो यहाँ पे आप देख सकते हो येलो कलर में लिखे हो ये वाले, इनको बिल्कुल भी मिस मत करना। दीज आर द मोस्ट एंड द मोस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। दैट्स मैंने इनको अलग से हाईलाइट किया हुआ है। इनको मतलब अगर आप कुछ भी कर लो ना, मतलब सबका सब जो है आप स्किप कर लो, लेकिन इनको स्किप मत करना अगर आप कुछ भी नहीं प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, इनको मतलब अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना इन वाले क्वेश्चन को। Discuss the process of German unification, impact of Indian revolutionary movement in Jammu and Kashmir, why did nationalist tension emerge in Balkans? ये भी most important question है। How was history of nationalism in Britain unlike rest of Europe? इसके बाद nationalism in India. Nationalism in India से आपको पहला करना है discuss Salt March to make clear why it was an effective symbol of resistance against colonialism, why Indians we are outraged by Rowlatt Act. Write newspaper report on Simon Commission. ये most important दो क्वेश्चन से। How First World War helped in the growth of national movement in India. ये पहले दो चैप्टर से। इसके बाद जो मैंने बताया मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, या फिर कहाँ से, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इन दोनों से आप जो भी आपको चैप्टर इजी लगता है, इन दो में से आप एक कर सकते हो। दोनों से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। यहाँ से भी मैंने ये हाईलाइटेड क्वेश्चन थे, उनको बिल्कुल भी मिस मत करना। What is referred as G77 and in what way G77 can be seen as reaction of activities of Bretton Woods twins? Explain three types of flows within international economic exchange. What is meant by Bretton Woods agreement? Write a short note to explain the effects of the following. Coming of render
पेस्टिस टू अफ्रीका, और आपको करना है दैट इज द ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, डिसीजन ऑफ एमएनसीज टू रिलोकेट प्रोडक्शन ऑफ एशियन कंट्रीज। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये इसका और है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये क्वेश्चन आपको इस साल पेपर में देखने को मिल सकता है, यानी ये कंफर्म है ये वाला क्वेश्चन। व्हाई डिड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, explain why Port of Surat was declined by the end of 18th century. How did EIC procure regular supplies of cotton and silk textiles from Indian weavers? ये आपका हिस्ट्री पोर्शन है। इसके बाद जो आपका है दैट इज दी पॉलिटिकल साइंस। पावर शेयरिंग से लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन, फेडरलिज्म से शॉर्ट वाले क्वेश्चन। तो पावर शेयरिंग में आपको जस्ट दो ही क्वेश्चन करने हैं, मतलब कहीं से अगर आपने गेस्ट पेपर्स देखे हुए वो जाया के जाया है अगर आपने इन दोनों क्वेश्चन से ज्यादा लर्न किया है फ्रॉम द पावर शेयरिंग। कोई भी पेपर उठा लो आज तक का, इन दोनों क्वेश्चन के बगैर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है आज तक। ठीक है, पावर शेयरिंग से व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी स्टेट, one prudential reason and one more reason for power sharing with an example from Indian context, most important for this year। फेडरलिज्म से, क्योंकि शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से आपको क्या करना है, एक सेकंड। राइट, what are the key features of federalism, difference between federal form of government and unitary one, state any two differences between local government before and after the constitutional amendment 1992। इसके बाद what makes India a federal country, how it is practiced। इसके बाद जो आपका है नेक्स्ट, क्योंकि आपको मैंने बोला कि जो आपका ये वाला है पॉलिटिकल साइंस, इससे आपको दो ही चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं, यहाँ से आपको 10 मार्क्स आ जाएंगे अच्छे से। इसके बाद आपका ज्योग्राफी वाला है, रिसोर्स आपको लॉन्ग मार्क्स वाला है, एग्रीकल्चर से शॉर्ट। यहाँ से आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से, तो हाउ have technical and economic development to consumption of more resources, what steps can be taken to control soil in hilly areas, name some states having black soil and crop which is mainly grown in it, what type of soil is found in the river deltas of eastern coast, give some features of soil, क्योंकि यहाँ से आपको लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेम द सॉइल्स फाउंड इन इंडिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया, एक्सप्लेन आपको एक को करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए है। इसके बाद जो आपका सेकंड चैप्टर है दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, सॉरी ये वाला पहला चैप्टर है। इसके बाद जो आपका सेकंड फोर्थ चैप्टर है एक्चुअली आपका जियोग्राफी एग्रीकल्चर, describe the geographical conditions required for growth of rice, most important question, suggest the initiatives taken by the government to ensure the increase the agri production, name one beverage crop and specify geographical conditions for its growth, the land under cultivation has got reduced day by day, can you imagine its consequences। तो ये वाला यहाँ से आपको ज्योग्राफी से इतना कवर कर लेना है। और अगर आपने अभी तक जो है मॉडल पेपर नहीं देखा हुआ है 10th का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस वाली वीडियो में। तो इस वीडियो वाले इस जो ये वाला वीडियो है, इसमें मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपको कितने वर्ड्स का आंसर लिखना है, तो इसके लिए आप ये वाला वीडियो कंसल्ट कर सकते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है दैट इज द इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, इससे लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज अंडरस्टैंडिंग जे एंड के इकोनॉमी। What are main hurdles in economic development of J&K? Write down the main principles of PPP. What are the major reasons of growth of handcraft and handloom industry J&K? Explain mineral resource of J&K. इसको skip कर लेना, इसको नहीं करना है। Economic importance of horticulture in J&K. How employment potential in J&K can be increased. What is the role of handicraft sector in employment generation in J&K? Question number 8 and question number 3, most and the most important। क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 3 फिर से मैं बता रहा हूँ, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आप खुद समझ जाओगे मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट डाउन द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पीपीपी, जो मैंने ऊपर भी लिया हुआ था। हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इन जेएंडके कैन बी इंक्रीज्ड, व्हाट इज द रोल ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टूरिज्म सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑफ जेएंडके एंड सेक्टोरल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये वाला कहाँ से, दैट इज द इकोनॉमिक्स से। और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट जो मैंने बोला कि आप स्किप भी कर सकते हो, अगर आप स्किप नहीं करना चाहते हो तो फिर भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, इसके भी 5 मार्क्स है। व्हाट इज सेफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, हाउ आर प्लास्टिक बैग्स हार्मफुल टू एनवायरनमेंट, व्हाट शुड बी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फर्स्ट एड किट,
एक्सप्लेन इन डिटेल सेकंड सॉरी एक्सप्लेन इन डिटेल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्नर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और हमारा इस पे मैप पे एक वीडियो आने वाला है, तो इसको उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, वो मोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसके भी आपको 5 मार्क्स है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।